नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप समस्त विंध्यवासियों से एक अनुरोध है। मित्रों, यदि आपको विंध्य के पुनरोदय से संबंधित यानी कि विंध्य प्रदेश के पुनरोदय से संबंधित जो हमने मुहिम चलाई हुई है उसके वीडियोस देखने हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, हमारा विंध्य हमारा गौरव, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी या फिर आप हमारे चैनल पर अंदर विजिट करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मित्रों, आज का हमारा वीडियो विंध्य क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण शहर सिंगरौली के ऊपर है। प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से अत्यधिक संपन्न भारत की ऊर्जा राजधानी कहलाने वाला हमारा सिंगरौली शहर आखिर क्यों मध्य प्रदेश और देश के सबसे पिछड़े शहरों में से एक है। जिस शहर को आज भिलाई, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे बड़े बड़े शहरों के साथ कदमताल मिलाकर के आगे बढ़ना चाहिए था, बल्कि इनसे भी कहीं ज्यादा विकसित होना चाहिए था, वह शहर आज प्रदेश ही नहीं देश के सबसे पिछड़े शहरों में से एक गिना जाता है। आइए इसी बात पर विवेचना करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मित्रों, सिंगरौली को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत की कुल स्थापित थर्मल पावर क्षमता का 10% से अधिक होस्ट करता है और वर्तमान में भारत के 16 राज्यों को बिजली प्रदान करता है। आज अकेले सिंगरौली राष्ट्रीय ग्रिड को लगभग 35,000 मेगावाट बिजली प्रदान कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट और कोयला खनन के विकास के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश प्राप्त किया है। शायद यही कारण है कि सिंगरौली को संसाधनों के मूल्य के अनुसार भौगोलिक सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए 2008 में एक स्वतंत्र जिले के रूप में सीधी जिले से बाहर किया गया था। 2008 में सिंगरौली जिले के गठन के लिए 10,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित करते हुए 15,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो यह तो सिंगरौली जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए। अब आइए सिंगरौली जिले में आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण कारखाने और इंडस्ट्रीज स्थापित हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आइए सिंगरौली में जो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित हैं उन पर चर्चा करें। सर्वप्रथम विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन रन बाय एनटीपीसी, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, चितरंगी पावर प्रोजेक्ट रन बाय रिलायंस पावर, महान सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रन बाय एसआर ग्रुप, जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रन बाय द जेपी ग्रुप, डीबी पावर एमपी लिमिटेड रन बाय दैनिक भास्कर ग्रुप, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन रन बाय एनटीपीसी। अब आइए कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानें। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स रन बाय द स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड। तत्पश्चात मोहर एंड मोहर अमलोहरी एक्सटेंशन कोल ब्लॉक। यह कोल ब्लॉक मुख्य रूप से नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित है, परंतु 2007 में बोली लगने के बाद इसे रिलायंस पावर लिमिटेड को दे दिया गया था। तत्पश्चात महान कोल लिमिटेड, जॉइंट वेंचर ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड एसआर पावर एमपी लिमिटेड। तत्पश्चात अमेलिया कोल ब्लॉक, जॉइंट वेंचर ऑफ एमपी गवर्नमेंट एंड जेपी ग्रुप। तत्पश्चात आइए एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लांट्स की बात करें जो सिंगरौली में स्थापित हैं। तो इसके अंतर्गत महान एल्यूमिनियम लिमिटेड जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा चलाया जाता है। अब आइए पावर ट्रांसमिशंस के बारे में बात करें जो सिंगरौली में स्थापित हैं। तो विंध्याचल पूलिंग सब स्टेशन जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। देश और प्रदेश को इतना ज्यादा राजस्व देने वाला सिंगरौली, अब आइए जानें कि सिंगरौली की समस्याएं क्या हैं। मित्रों, 1960 के दशक के बाद से ही भारी सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति सही है इस क्षेत्र ने। देश और प्रदेश को आर्थिक लाभ पहुंचाने के चक्कर में बहुत कुछ सहा और गवाया है इस क्षेत्र ने। इतने सारे पावर प्लांट और भारी मात्रा में कोयले का उत्खनन होने के कारण सिंगरौली भारी वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण से जूझ रहा है, जिससे कि यहाँ के रहवासी बीमार हो रहे हैं। मित्रों, कोयले का उत्खनन करने के लिए और पावर प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 10,000 लोगों से उनकी जमीन ली गई और उन्हें बेघर कर दिया गया, परंतु सरकार इनके रोजगार में यानी कि इनकी आजीविका बहाल करने के लिए और इनके पुनर्वास में रुचि नहीं दिखा रही है। सिंगरौली अपने आप में मध्य प्रदेश से अलग थलग और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लगभग 50% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है।
आप स्वयं सोचिए और विचार करिए कि जिस क्षेत्र से सरकार इतना मोटा राजस्व वसूल कर रही है, जहां इतने सारे उद्यम लगे हुए हैं, भारी भारी पावर प्लांट हैं और कोयले का उत्खनन हो रहा है, उस क्षेत्र के 50% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी कोई काम नहीं हुआ है। सीधी से लेकर के सिंगरौली तक की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। रीवा से सिंगरौली रेल प्रोजेक्ट का काम भी अत्यंत मंथर गति से चल रहा है। अन्यत्र यदि कुछ तर्क देखे जाएं तो 1962 में जब रिहंद बांध का उद्घाटन किया था आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तब उनने वादा किया था कि सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाएंगे। इतना ही नहीं, 2008 में जब सिंगरौली को नया जिला घोषित किया था शिवराज सिंह चौहान ने, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर के रूप में विकसित करेंगे। परंतु स्विट्जरलैंड या सिंगापुर बनना तो दूर की कौड़ी है, सिंगरौली के ये हजारों विस्थापित परिवार आज भी आजीविका और जमीन प्राप्त करने को तरस रहे हैं। भयंकर बेरोजगारी है इस क्षेत्र में। यहां तक कि जिले में एक उचित क्षेत्रीय विकास योजना तक नहीं है जो कि कोल बेयरिंग क्षेत्रों और नॉन कोल बेयरिंग क्षेत्रों का सीमांकन कर सकें, जिससे कि यहां के जो हजारों विस्थापित परिवार हैं वे वैकल्पिक भूमि और रोजगार की तलाश कर सकें और भविष्य की योजना बना सकें कि कहां रहना है। अच्छा मित्रों, इन विस्थापित परिवारों को एक भय और सता रहा है कि यदि भविष्य में फिर से कोल बेयरिंग क्षेत्रों का सीमांकन कर देती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार यहां से फिर इन विस्थापितों को हटा देगी और फिर ये लोग जो हैं आजीविका और पुनर्वास के लिए तरसेंगे और इधर उधर भटकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला के स्तर पर कभी भी पुनर्वास विभाग के महत्व को महसूस नहीं किया है, जो पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी कर सके और विनियमन कर सके। यदि सिंगरौली के तुलनात्मक अन्य औद्योगिक शहर जैसे कि भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद से इसकी तुलना करके देखें तो हम पाते हैं कि इन सभी शहरों में औद्योगिक विकास हुआ, क्योंकि इन सभी शहरों में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इन सभी शहरों का नगरीय विकास और अधोसंरचनात्मक विकास किया। परंतु सिंगरौली के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंगरौली से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मोटी कमाई तो की, परंतु बदले में दिया तो दिया क्या? प्रदूषण, शोषण, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और आर्थिक वैषम्य, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सिंगरौली से मोटी कमाई करने के पश्चात और धन नोचने के पश्चात राज्य सरकार ने मालवा और मध्य भारत का विकास किया। सिंगरौली को मिला सिंहट्टा। विकास के समस्त मानकों पर यह क्षेत्र बद से बदतर है और अत्यंत पिछड़ा हुआ है। आज की पूरी चर्चा का सार यही है मित्रों कि यदि सिंगरौली को उसका सम्मान और वैभव वापस दिलवाना है तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। अतः एकजुट होकर के सामने आइए और विंध्य प्रदेश के निर्माण में जुट जाइए और सिंगरौली को विकास के पंख लगवाने में अमूल्य योगदान दीजिए। विशेष रूप से युवा और छात्रों का मैं आह्वान करता हूं कि वे इस आंदोलन से जुड़ें और इस आंदोलन को वृहद रूप देकर के सफल बनाएं। विंध्य की भूमि उर्वर हो, जनता खुशहाल तथा समृद्ध हो। इसी भाव के साथ जय भारत, जय विंध्य प्रदेश। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे शेयर अवश्य ही करें, जिससे कि यह अपने अंतिम लाभार्थी तक पहुंच सके। और यदि आपको हमारा प्रयास बहुत पसंद आ रहा है, वास्तविकता में पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन अवश्य ही दबा दें, जिससे कि आप हमारे अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। और नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप राज्य के स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं या सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।